Good morning, everyone. My name is Aarti Gupta, and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is from the Pearl, class 3rd. Chapter is birds. Birds, like other living things, need food. Some birds eat flesh, while some eat grains, seeds, and fruits. Birds use their beaks and claws to catch, hold, and eat their food. तो जैसे सारे लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है, उसी तरह बर्ड्स को भी खाने की जरूरत होती है। कुछ बर्ड्स आपकी फ्लैश खाती हैं और कुछ बर्ड्स आपकी ग्रेन्स खाती हैं, सीड्स खाती हैं और फ्रूट्स खाती हैं। बर्ड अपनी बीक और क्लॉस को यूज करती है कैच करने के लिए, चीजों को होल्ड करने के लिए और अपना खाना खाने के लिए। The shape of bird's beak and its claws are suited to the type of food it's eat. जो शेप होती है बर्ड की बीक की और उनके पंजों की, वो किस तरह से होती है कि वो कैसा खाना खाती हैं। Different kinds of beaks: strong, sharp and hooked beak. तो बर्ड्स की अलग अलग तरह की बीक्स होती हैं। तो पहली है आपकी शार्प, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक। ईगल्स, वल्चर्स, हॉक्स, kites and owls are birds of prey. They eat small animals like chicks, mice, frogs and snakes. They have strong, sharp and hooked beaks to tear flesh. और ईगल, वल्चर, हॉक्स, काइट्स और आउल्स की जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है और हुक्ड होती है। क्यों? क्योंकि ये बर्ड्स ऑफ प्रे कहलाते हैं, शिकारी बर्ड्स होते हैं। ये छोटे छोटे जानवर खाते हैं जैसे चिक्स, माइस, फ्रॉग और स्नेक्स। स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक. Sparrow, pigeon, peacock, and finches have short, hard, and pointed beaks. This type of beak helps these are round in the air with its beak open. Tiny flying insects get stuck inside. तो ये बीक्स कैसी होती है? ये बीक स्पैरो की, पिजन की, पीकॉक की और फिंसिस की होती है। शॉर्ट, हार्ड और पॉइंटेड बीक होती है। और जब ये उड़ते हैं तो बर्ड्स टू पिक अप एंड क्रश ग्रेन्स एंड सीड। बर्ड्स क्या करते हैं बेटा? जब हवा में उड़ते हैं, ये इनकी बीक्स होती हैं स्पैरो, पिजन, पीकॉक और फिंस की, और ये हेल्प करती हैं इन बर्ड्स को ग्रेन्स को क्रश करने में। स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक। यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग भी है और इनकी कर्व्ड है बीक। द स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक ऑफ ए पैराकीट helps it to crack nuts and hard fruits. This curved beak also helps it to climb tree. तो पैराकीट की बीक किस काम आती है? क्रैक करने में नट्स को और जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं उसको। इनकी ये जो कर्व्ड बीक होती है, इनको पेड़ पे चढ़ने में भी मदद करती है। Strong and chisel shaped beak. A woodpecker has a strong and chisel-shaped beak. This helps it to tap the bark of trees and take out insects. तो इनकी बीक्स कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है और चीजल शेप्ड होती है। आप देखेंगे नुकीली होती है, पॉइंटेड होती है। जब ये बाग आपके ट्री के बाग को टैप करते हैं तो वहां से जो इंसेक्ट्स आते हैं ये उनको खाते हैं। Broad and short beak. The broad and short beak of a swallow is sticky on the inside. The birds move round and round in the air with its beak open. Tiny flying insects get stuck inside. तो जो swallow bird होता है उसकी बीक फ्लैट होती है और ब्रॉड होती है, शॉर्ट और ब्रॉड होती है, और इनकी जो माउथ है वो स्टिकी होता है। ये जब आसमान में उड़ते हैं तो अपना माउथ खोलकर उड़ते हैं, जिससे क्या होता है?
जो इनके माउथ में स्टिकीनेस होती है उसकी वजह से फ्लाइंग चिपक जाती है और इनको खाना मिल जाता है। लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, a hoppy is able to pull out insects from holes in the ground. For this, it has a long and slender beak. जो हॉपी होता है उसकी बीक कैसी होती है, लॉन्ग और स्लेंडर होती है, और ये इंसेक्ट्स को जमीन में से, होल्स में से निकाल निकाल कर खाता है। Broad and flat beak. The broad and flat beak of duck has tiny holes on the sides. The duck takes in muddy water with insects, worms, and water plants. The mud and water flow out through the tiny holes, leaving the plants and insects inside the beak. तो आप यहाँ पे देखेंगे डक की ब्रॉड बीक्स हैं और इनके यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, स्टेनर्स का, छन्नी का। जब डक अपने मुंह में पानी लेती है तो इंसेक्ट्स, वर्म और वाटर प्लांट्स इसके माउथ में चले जाते हैं और जितना भी मडी वाटर होता है वो नॉस्ट्रिल से, इनकी नाक से बाहर निकल जाता है और इनके मुंह में वर्म्स, इंसेक्ट्स और वाटर प्लांट्स रह जाते हैं। Feet and claws. Birds use their claws to catch and eat food, to protect themselves from their enemies, to sit on trees and to move about. तो बर्ड्स अपने क्लॉज को यूज करते हैं अपने खाने को पकड़ने में, अपने आप को बचाने में, ट्री पर बैठने में। Flesh eating birds. Some flesh eating birds like hawks and eagles have strong, sharp and curved claws called talons. These help them to catch live prey like toads, rats and small birds. अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इनके जो नाखून हैं, जो इनके पंजे हैं, वो कितने नुकीले हैं। तो ये क्या काम करती हैं, ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं जो मांस खाती हैं, जैसे हॉक्स और ईगल्स, जिनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शार्प, कर्व्ड क्लॉज होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, टेलॉन्स। और ये जिंदा चूहों को, छोटी बर्ड्स को पकड़ लेते हैं अपने पंजों में। पर्चिंग बर्ड. Perching birds like sparrows, mianas, and crows have 3 toes in front and 1 at the back. This type of feet helps the bird to hold on the branch. They can even sleep while they perch. तो पर्चिंग बर्ड्स वो पर्चिंग बर्ड्स होती हैं बेटा जिसके पीछे एक पंजा होता है और 3 आगे होते हैं, जिससे ये ट्री की ब्रांच को अच्छे से पकड़ लेती है सोते हुए भी। स्क्रैचिंग बर्ड. Hen scratch and dig the ground to bring out insects and buried seeds. तो hen क्या करती है, ग्राउंड को स्क्रैच करती है या खोदती है ताकि उसमें से इंसेक्ट्स मिले या जो सीड्स फार्मर ने दबाए हुए हैं वो मिल जाएं। They have strong legs with 3 toes in front and 1 toe at back. तो हेंस के स्ट्रॉन्ग लेग होती है, 3 टोज आगे होते हैं ये और 1 टो पीछे होता है। These toes have sharp and hard claws to help them dig. और ये क्लॉज, ये पंजे उसकी क्या हेल्प करते हैं, जमीन को खोदने की। Climbing birds. Birds like woodpeckers and parakeets have 2 toes pointed upward and 2 pointing downward. अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 upward है और 2 downward toes होते हैं। These toes help them to climb tree and to cling on to them. तो ये टोज क्या हेल्प करते हैं कि वो पेड़ पर चढ़े आराम से और उसको पकड़कर सही से रखें। Swimming birds. Swimming birds have webbed feet. They have 3 toes in front and 1 toe at the back. The 3 front toes are joined by skin, which is called a web. This skin helps them to push water back while swimming.
अगर आपने बत्तख देखी है तो बत्तख के पैर ऐसे होते हैं, जिनकी दो टोस के बीच में एक स्किन होती है जो वाटर को पुश कर देती है पीछे जब ये स्विमिंग करते हैं। Wading birds. Birds like cranes and herons have long legs with spread out toes. तो आपके बर्ड्स जैसे क्रेन और हेरॉन्स के बहुत लंबी टांगे होती हैं और इनके जो पंजे हैं वो कैसे होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं। दे कैन वेट थ्रू मडी वाटर विदाउट गेटिंग वेट। और ये मडी वाटर में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं बिना गीले हुए। हाउ डज अ बर्ड फ्लाई? अ बर्ड उड़ती कैसे है? अ बर्ड हैज अ वेरी लाइट बॉडी मेड अप ऑफ हॉलो बोन्स एंड थिन प्लेट्स। तो बर्ड की बहुत हल्की बॉडी होती है और हॉलो बोन्स होती हैं और बहुत ज्यादा थिन प्लेट्स होती हैं। द बॉडी हैज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। और बॉडी के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द बोन्स हैव अ स्पेशल शेप। और बॉडी में अलग अलग तरह की बोन्स का अलग अलग स्पेशल स्पेस शेप होता है। ऑल्सो द बॉडी इज शेप्ड लाइक अ बोट। दिस शेप हेल्प्स इट टू कट थ्रू एयर। और बॉडी की शेप कैसी होती है, बोट जैसी, जो क्या करती है, हवा को कट करके आगे बढ़ने में हेल्प करती है। Just as we have arms, a bird has wings. जैसे हमारे पास क्या है, हाथ हैं, वैसे ही बर्ड्स के पास क्या है, विंग्स हैं। These wings have feathers which help it to fly. और इनके पास क्या है, feathers हैं, पंख है जो इनको उड़ने में हेल्प करता है। The wings are attached to the bird's body with strong muscles. तो wings birds की बॉडी पे अटैच होते हैं किससे, strong muscles से। These muscles help it to move the wings up and down or forward and backward. और यही मसल्स बर्ड को हेल्प करती हैं अपने विंग्स को ऊपर नीचे आगे पीछे करने में। A bird's tail acts like the rudder of a boat. It helps the bird to change its direction while flying. और बर्ड की टेल क्या हेल्प करती है, रडर की तरह। जैसे बोट में पीछे रडर होता है जो बोट की डायरेक्शन को बताता है, वैसे ही बर्ड्स की टेल बर्ड्स की डायरेक्शन को राइट साइड लेफ्ट साइड मूव करने में या चेंज करने में हेल्प करती है। विंग्स मूवमेंट। A bird does not fly by simply flapping its wing up and down. The wings have two types of movement. तो बर्ड्स ऐसे ही नहीं उड़ती कि अपने विंग्स को ऊपर नीचे करा और वो उड़ने लग गई। तो विंग्स के भी दो तरह की मूवमेंट होती है, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक। द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। जब विंग्स ऊपर और नीचे आते हैं, एक होता है डाउन स्ट्रोक। The wings move downward and forward. तो wings क्या होते हैं, नीचे उठते हैं और पीछे। Feathers of birds. A bird's body is covered with small and fluffy feathers to keep it warm. तो जैसे हम अपनी स्किन के ऊपर कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, वैसे ही बर्ड्स की पूरी बॉडी पर फेदर्स हैं जो बर्ड को क्या रखते हैं, गर्म। These are called down feathers. और इन्हीं feathers को हम कहते हैं down feathers. The long flat feathers attached to the wings and tail help the birds to fly. और ये जो long flat feather होते हैं जो birds की wings और tails पर attach होते हैं, वो birds को fly करने में help करते हैं। These are called flight feathers. और इन्हीं feathers को क्या कहते हैं, flight feathers. Would you like to fly like a bird? क्या आप चाहते हो बर्ड की तरह उड़ना? Well, you will need wings and a tail to fly. Your body will have to be covered with feathers. तो आपको क्या चाहिए होंगे, इसके लिए पंख चाहिए होंगे, एक टेल चाहिए होगी,
और बहुत सारे feathers चाहिए होंगे ताकि आप उड़ पाओ. The ostrich is the largest and the heaviest living bird. It cannot fly, but it can run at the speed of 70 किलोमीटर पर आवर. तो ऑस्ट्रिच आपका लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है जो उड़ नहीं सकता, लेकिन ये 70 पर किलोमीटर आवर की स्पीड पे दौड़ता है. नेस्टिंग हैबिट्स. Bird builds nests to lay eggs. They choose place which are safe from enemies and bad weathers. तो birds घोंसले क्यों बनाती है? ताकि उसमें वो अंडे दे पाए, और वो ऐसी जगह चूज करती है जो उनको बैड वेदर से और उनके एनिमी से बचा के रखे. Bird use materials like twigs, dry leaves, cotton, thread, wool, feather, hair, pieces of cloth, paper and pebbles to build their nest. तो बर्ड बहुत सारी चीजें यूज करती है अपने नेस्ट को बनाने में. The eggs are laid in the nest. और अंडे कहाँ पे दिए जाते हैं? नेस्ट के अंदर. After some times the eggs hatch and baby birds come out. कुछ टाइम बाद जो अंडे हैं वो क्या हो जाते हैं? हैच हो जाते हैं, और उसमें से छोटे छोटे बेबी बर्ड्स बाहर आते हैं. When the baby birds are big enough, they fly away. जब बेबी बर्ड्स थोड़े बड़े हो जाते हैं और उड़ पाए उतने हो जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं. Most parents birds also leave the nest. और बहुत सारे पेरेंट्स भी उस घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं. They build new nest when they have to lay eggs again. वो फिर से एक नया घोंसला बनाते हैं जब उनको अंडे देने होते हैं. The eagle. Birds like the eagle and the vulture make nest by gathering a few sticks and simply putting them together in the shape of a shallow cup. तो जो बर्ड्स है ईगल और वल्चर, वो नेस्ट बनाती है कुछ स्टिक से. कैसे? उसको इकट्ठा करके एक शैलो कप की तरह. अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ईगल का नेस्ट है. The woodpecker. The woodpecker pecks a tree trunk with its beak to make a hole. To make its nest cozy, it lines the hole with chip of wood. तो अब जो woodpecker है यहाँ पे एक होल बना रहा है अपने ट्री ट्रंक में ताकि वो उसमें नेस्ट बना पाए, और अपने नेस्ट को अच्छा दिखाने के लिए वो क्या करता है? उसमें चिप्स ऑफ वुड्स लगाता है. The tailor bird. The tailor bird uses its beak like a needle to sew leaves with material like thread and wool. This is why it is called the tailor bird. The nest is made cozy with cotton, wool, hair or dry grass. तो यहाँ पर जो टेलर बर्ड है, टेलर कौन होता है? जो कपड़े सिलता है. तो ये बर्ड भी अपनी बीक को एक सुई की तरह यूज करती है और लीव्स को सिलती है. किसकी हेल्प से? थ्रेड और वूल की हेल्प से. इसलिए इस बर्ड को टेलर बर्ड कहते हैं. और इनके नेस्ट में क्या फिल हुआ हुआ होता है? या तो कॉटन, वूल, ड्राई लीव्स या हेयर्स. The weaver bird. The weaver bird make a beautiful and strong nest with twig and grasses. तो यहाँ पे जो weaver bird है वो twig से और grasses से बहुत strong nest बनाती है. It weaves the grass in and out rapidly. और वो अंदर और बाहर दोनों साइड से बहुत जल्दी जल्दी grasses को बुनती है, knitting करती है. The nest hangs from the branch of a tree. The bird enters its home through a tunnel like opening at the bottom of the nest. तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक टनल टाइप बनाया हुआ है जिसके अंदर से बर्ड जाएगी अपने घोंसले में. The penguin.
The penguin collects a few pebbles and stones to make a nest on the ground. तो penguin क्या करती है? छोटे छोटे पेबल्स और स्टोन्स को इकट्ठा करती है ताकि वो अपना नेस्ट बना पाए ग्राउंड पर. Caring for the young. After the mother bird lay her egg, she sits on them to keep them warm. जब मम्मी अंडे दे देती है बर्ड की, तो वो उन अंडों पर बैठती है ताकि उन अंडों को गर्माई मिल पाए. द फादर बर्ड्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज. और पापा का काम क्या होता है, बर्ड पापा का, कि वो बर्ड्स के अंडों को एनिमी से बचाए. When the babies come out, they are weak and featherless. जब बेबीज, बर्ड्स के बेबीज आते हैं अंडे से बाहर, तो बहुत कमजोर होते हैं और उनपे पंख भी नहीं होते. Their eyes are closed. और उनकी आंखें क्या होती हैं? बंद. The parents feed them and keep them warm. पेरेंट्स उनको खाना खिलाते हैं और उनको वार्मनेस देते हैं. They protect them from enemies and bad weathers. और वो उनको कैसे बचाते हैं? एनिमीज से और बैड वेदर से. The babies grow very fast. और जो बेबीज हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं. The parents look after the babies till their feathers grow and they learn to fly and look for food on their own. पेरेंट्स बेबी को तब तक देखते हैं जब तक उनके फेदर्स नहीं आ जाते, वो उड़ना नहीं सीख जाते और अपने खाने के लिए चीजें ढूंढना नहीं सीख जाते. Now you know a lot about birds. अब आप बर्ड्स के बारे में बच्चों बहुत कुछ जानते हो. If you see a nest with eggs in it, do not disturb it. अगर आप देखो ना कि चिड़िया ने अंडे दिए, तो उसको डिस्टर्ब मत करना, छूना मत. Watch it every day. उसको सिर्फ दूर से देखना है. Soon you will see little birds in the nest. तो आप देखेंगे छोटी छोटी बर्ड्स नेस्ट में. Watch the birds grow. Remember, always watch birds quietly and from a distance so as not to disturb them. तो अगर आप कहीं देखें उनको तो दूर से देखना है, उनको टच नहीं करना है. So if you like the way as I'm teaching, so do like and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.